सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 61 आत्मवत् सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत् स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम् मनो मे लीयते पारे सैन्धवं सलिले यथा शान्ते स्फटिकसङ्काशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसिम्नि परमानन्दसागरे मानसे हिमखण्डो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा दृष्टिः स्थिरा विना दृश्यं प्राणः स्थिरा विना यमम् वृत्तिः स्थिरा विना लम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा अन्तर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभव्याम्यनन्तरं सच्चिदानन्दसन्दोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धे परात्रवंद्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्य महामंडलेश्वर विले पार्ले संन्यास आश्रम व सूरतगिरी बंगला पूज्य महाराज श्री जी और सभी हमारे श्रोत्री वृंद, बड़ा सौभाग्य आज महाराज श्री यहाँ पर उपस्थित हैं। इस संसार में सब कुछ मिलना सहज है, लेकिन सबसे कठिन है संत संगति। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का संग बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और ये महाराज जी की सहज कृपा है तो हमें सहज प्राप्त है। आइए अपने विषय पर बात करते हैं, सिद्ध और साधक के लक्षण की।
तो लगभग हम 15 दिन से सिद्ध और साधक की बात कर रहे थे। आज 16वां दिन है। आज उपसंहार का दिन है और हमने बताया कैसे एक साधक को रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। कल और आज हम यही बताने वाले थे, साधक को क्या करना चाहिए, किसके लिए साधना करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम घर से निकले, किस उद्देश्य के लिए निकले थे, वो उद्देश्य हमें सदा स्मरण रहना चाहिए। अगर हम घर परमात्मा के लिए छोड़ा तो परमात्मा का हमें सदा स्मरण रहना चाहिए। इसके लिए मैं अष्टांग योग की बात कर रहा था। उसमें हम ध्यान की बात आज थोड़ी सी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान करने की चीज है, बात की चीज नहीं है। हमारे एक फिलोसफर थे बहुत प्यारे, कांट उनका नाम था। तो वो प्रतिदिन घूमने जाते थे। एक दिन उनका मित्र भी उनके साथ हो लिया। सुबह सुबह प्रातः काल मौन जाते थे, मौन होकर के ही आते थे। आते समय रास्ते में उनके मित्र ने कहा, क्या सुंदर मौसम है। कांट ने कहा, कल तुमसे घूमने नहीं आओगे मेरे साथ। उन्होंने कहा, क्यों? बोले, बहुत फालतू बोलते हो। मैंने क्या फालतू बोला? तुमने अभी कहा ना क्या सुंदर मौसम है। अगर मौसम सुहाना है, सुंदर है, तो अनुभव करो ना, बोलते क्यों? तो ये योग ऐसा है, ये ध्यान ऐसा है। हम ध्यान करें, हम ध्यान करें, हम ध्यान करें। कभी यहाँ गए ध्यान सीखने के लिए, कभी वहां गए, कभी इस कैंप में गए, कभी उस कैंप में गए। ये ध्यान नहीं है, दैट इज वीवरिंग ऑफ माइंड। समझ रहे ना? ध्यान में मन की एकाग्रता चाहिए। वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड मस्ट बी इन मेडिटेशन। और हम कभी इस कैंप में जा रहे, कभी उस कैंप में जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी वह ध्यान सीखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? विपश्यना में ध्यान सीखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? फलानी जगह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग द मेडिटेशन देन। तो ध्यान को भी हमने क्या कर लिया? एंटरटेनमेंट बना लिया। तो मेडिटेशन इज नॉट एन एंटरटेनमेंट। It's the subject to do, it's the subject to live, it's the subject to become. ये है ध्यान। इसलिए वर्ब रूट है ध्यान की, ध्येय चिंतायाम। क्या वर्ब रूट है? ध्येय चिंतायाम, जिससे निरंतर चिंतन होता रहे। चिंता नहीं, नॉट टू वरी बट टू थिंक। जिससे निरंतर चिंतन होता रहे। और चिंतन कैसा? सजातीय वृत्ति प्रवाह तैल धारावत। तैल धारावत सजातीय वृत्ति प्रवाह। चिंतन कहां हो? जहां आपने धारणा की है। इससे पहले धारणा की व्याख्या की थी ना कल हमने। जहां आपने धारणा की है, हृदय में की है, या भ्रुकुटी के मध्य भाग में की है, या नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर की, या कंठकूप में की, जहां भी की है, जहां आपने धारणा की, अर्थात जहां आपने अपने मन को स्थिर किया है, वहीं पर सजातीय वृत्ति प्रवाह का निरंतर बहते रहना तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से। जैसे आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तेल को डालो, तो पानी को डालोगे तो पानी की धारा टूटती रहती है, लेकिन तेल डालोगे तो तेल की धारा टूटती नहीं है, वो नियम से बनी रहती है। ठीक इसी तरह से तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से सजातीय वृत्ति प्रवाह, कहां? जहां आपने धारणा की, वहां निरंतर चलते रहने का नाम ध्यान है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत प्यारा सूत्र दिया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र माने तस्मिन धारणासु, धारणायाम, उस धारणा में, तस्याम धारणायाम, उस धारणा में,
जहां आपने मन को लगाया है, प्रत्यय की एकतानता, मतलब वो ज्ञान जो प्रवाह आपका चल रहा है वो निरंतर चलता रहे, उसका नाम है ध्यान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सुंदर बात कही है, आप गीता में पढ़िए पूरा का पूरा। युंजन एवं सदात्मानम, सतत आत्मानम एवं युंजन, निरंतर इसी तरह से अपने मन को लगाते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए। अब ध्यान किसका करें, कल हमने आपको बताया था बड़े विस्तार से, हमें शून्य का ध्यान नहीं करना, हमें जड़ का ध्यान नहीं करना। शून्य का ध्यान करोगे तो मन की स्थिति विशेष प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, कर्म बंधन नहीं छूटेंगे, आवागमन से निवृत्ति नहीं होगी, बोध नहीं होगा। केवल चूंकि शून्य जड़ है, आप विचार पर ध्यान कर रहे हैं, बोले श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ मत सोचोगे, देखो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं। श्वास जड़ है, जड़ पर ध्यान करोगे तो आपकी जड़ की ही एक अवस्था विशेष प्राप्त होगी। हो सकता है आपका मन रुक जाए, हो सकता है आपका मन एकाग्र हो जाए, हो सकता है आपको साइकोसोमेटिक डिजीज में कुछ लाभ मिल जाए, मानसिक रोगों में, लेकिन उससे आपको ज्ञान होने वाला नहीं, उससे आपके अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है, उससे आपका आवागमन छूटने वाला नहीं है। और जब तक आवागमन नहीं छूटेगा तो अविद्या के रहते हुए अविद्या के सारे कार्य का आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। कौन से कार्य अविद्या के? वासना है, कर्म है, उनका फल है, ये सारा हमें भोगना पड़ेगा जब तक अविद्या है। और अविद्या की निवृत्ति बिना चेतन के ध्यान के होने वाली नहीं है। अब उपनिषद में, आपने तो छांदोग्य उपनिषद का स्वाध्याय चल ही रहा है, इस उपासना के, ध्यान माने उपासना, इस उपासना के दो प्रकार बताए हैं। मैं थोड़ी अपनी आवाज धीरे कर लेता हूं भाई, है ना। एक अहंग्रह उपासना और एक प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना क्या है? जब महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि देखो, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको घर से बाहर निकल जाना चाहिए और फिर त्रिवृत अक्षर का ध्यान करें, प्रणव का, ओम का ध्यान करें। उसका भी ध्यान ना कर सके तो फिर प्रतीकोपासना है। कौन सी है? विराट में विराट उपासना, पाताल में तस्हि पाद मूलम, है ना। भगवान, ये सारा विराट भगवान का रूप है। 7 इसके ऊपर के लोक है, 7 नीचे के लोक है। नाभि से ऊपर के 7 लोक, नाभि से नीचे के 7 लोक। उन 7 लोकों में भगवान का भावना करो, कल्पना नहीं, नॉट इमेजिनेशन, भगवान की भावना, विचार करो। जैसे मान लो पृथ्वी, ये भूमंडल पर हम विचार करें तो विचार करो, ये जो पेड़ पौधे भगवान के नसें हैं, ये नदियां भगवान की वेन्स और आर्टरीज हैं। तो भावना करो। तो ये जो भावना है, इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। और जैसे मैं कहूं सूर्य ही भगवान है, तो ये अहंग्रह उपासना है। तो सूर्य ही भगवान है कि इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इसमें हम सूर्य जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम नहीं देख रहे, तो इसके अंदर जो वो चेतन का समावेश है, जो चेतन गया हुआ है, हम इस सूर्य में उस चेतन को देख रहे हैं। वह जो सूर्य के अंदर चेतन विद्यमान है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा, वह मैं हूं। तो ध्यान उपासना, ये उपासना है। ये क्या है? उपासना है।
ये उपासना धीरे 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 उपासक अपनी उपासना को बढ़ाता है। तो उपासना कैसे करें, चिंतन कैसे करें? तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर बात बताई, बहुत ही प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा तत्र न तज्जपस तदर्थ भावनम। हमें भगवान का ध्यान करना है। उनका मंत्र लिया, कौन सा मंत्र लिया? सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ठीक है ना? ओम मित्ते का अक्षरम, भगवान कृष्ण ने कहा ओम, इस एक अक्षर का चिंतन करना है। अपना उपनिषद छांदोग्य का जिसका आप स्वाध्याय कर रहे हैं वो क्या है? ओम इत्ते तद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, यही से शुरू होता है ना। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम ये एक अक्षर है, इसकी उपासना करो। इसका नाम उद्गीत है। उद्गीत की वहां व्याख्या की भगवान शंकराचार्य ने। उद्गीत क्यों कहते हैं, वो अपना सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। ओम एक अक्षर है और इस अक्षर की उपासना करो। ओम इत्येव ध्यायेत, क्या लिखा उपनिषदों में? ओम का ध्यान करना चाहिए। पतंजलि ने क्या कहा? ईश्वर का चिंतन कैसे करें? तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक क्या है? प्रणव है। वाच्य ईश्वर है, वाचक प्रणव है। तो प्रणव का ध्यान कैसे करें? तो उन्होंने बताया तज्जपः, उसका जप करो। क्या करो? उसका जप करो। कल जो बात चल रही थी ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये है जप यज्ञ। उसका जप करो। जप कैसे करें? तदर्थ और तद्भावना के साथ। उसका अर्थ और उसकी भावना। अर्थ किसे कहते हैं? जैसे एक पुस्तक है, ये पुस्तक है। पुस्तक एक शब्द है। पुस्तक क्या है? एक शब्द है। और उस शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का एक अर्थ है, और वो अर्थ एक पदार्थ को बता रहा होता है। जैसे मैं यहां कहूं गौ, गौ एक शब्द है, और शब्द का अर्थ होगा कि आपके दिमाग में गाय का चित्र आ गया, जिसके 4 पैर रहते हैं, जिसके गल कंबल लटकता रहता है, सींग होते हैं, आ गया ना। जो दूध देती है, ये उसका अर्थ हो गया। और सामने गो आकर के खड़ी हो जाए तो वो पदार्थ हो गया। 3 चीज है, एक शब्द है, एक अर्थ है, और एक तत्व है, पदार्थ है। ऐसे ओम के साथ भी 3 चीज है। ओम एक शब्द है, इस ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप। क्या अर्थ है? सच्चिदानंद स्वरूप। इस ओम का अर्थ है, क्या अर्थ है? आत्मा, ब्रह्म, ज्योति, प्रकाश, ये ओम के अर्थ हैं। ओम हैज इट्स थाउजेंड्स मीनिंग्स, हजारों अर्थ है। लेकिन हम ध्यान करें तो हमें क्या है? ज्योति स्वरूप है। आत्मा को कौन सा स्वरूप बताया? प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, है ना। तो वो ज्योति भी कैसा? जड़ नहीं है, इट इज, हाँ, ये कोई दीपक की ज्योति नहीं है, ये कोई सूर्य की किरणें भी नहीं है कि भाई चलो बहुत ये दीपक की छोटी ज्योति है तो सूर्य की मान ले, ऐसा भी नहीं है। तो कैसी ज्योति है? जो सत है, जो चित है, और जो आनंद है। जो सत है, जो चित है, और जो आनंद है, उस सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश का, ज्योति का हमें ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? उसके अर्थ की भावना के साथ। अब उसके साथ भावना युक्त करना। ये तो हो गया अर्थ, एक तो शब्द, शब्द का अर्थ और उसकी भावना। तो अब उसकी भावना करने की वो ज्योति, वो प्रकाश, वो सच्चिदानंद स्वरूप मेरा अपना है, मेरी आत्मा है, जो वह है वही मैं हूं।
इसके लिए हमारे भगवान शंकराचार्य ने आपको बड़ा सुंदर लिखा है, मनोबुद्धि अहंकार। तो मैं क्या हूं फिर? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ध्यान की कुल 112 टेक्निक स्पंद कारिका में बताई गई है, 112। लेकिन वो सारी की सारी टेक्निक जो है, जो 112 बताई गई हैं, वो अवधारणाएं हैं। क्या है वो? अवधारणाएं। उस स्थिति में जाकर के आप अपने मन को बस एकाग्र कर सकते हो। आगे क्या करना है एकाग्र के बाद, वो हमें पतंजलि से मिलता है, वो हमें उपनिषदों से मिलता है, और वो हमें भगवद गीता से प्राप्त होता है कि आगे हमें क्या करना है। तो ध्यान जो है केवल चेतन का करना चाहिए, परमात्मा का करना चाहिए, उसके साथ अपने मन को लगाना चाहिए, उसके साथ एकत्व की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान लगाने से पहले हमें क्या करना है? प्रशांत आत्मा, हाँ, अपने आप को शांत करना है पहले। कैसे शांत करेंगे? विजितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त। अब क्या बोले? ध्यान अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, खाओ पियो ऐश करो। ध्यान का इससे क्या संबंध है? अभी उपनिषद में नहीं पढ़ा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए? सीधी सी बात है। हमारे यहां इसलिए आचार को प्रधान रखा गया है। आप साधना में हैं तो आपका आचार प्रधान होना चाहिए। आजकल की भाषा में उसको एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। आपका आज ये ऐसा नहीं है कि जैसे लोहार जो है तलवार बनाता है, क्षत्रिय चलाता है। लोहार कहता है मेरा काम तलवार बनाने का, चलाने का कोई। हम कहें मेरा काम उपदेश देने का, पालन करने का थोड़ी। पालन आप करो, उपदेश मैं दे रहा हूं। ये अध्यात्म शास्त्र में नहीं चलता। अध्यात्म शास्त्र में तो जो आप अपने जीवन में पालन कर रहे हैं उसी का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा, और आपको भी तभी मिलेगा कुछ जब आप पालन कर रहे हैं। तो उपदेश देते रहो। भगवान शंकराचार्य ने तो विवेक चूड़ामणि में कह दिया, शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम। शब्द जाल हो जाएगा ये। लच्छेदार भाषण दो, सुंदर सुंदर उपमाएं दो, सुंदर सुंदर बढ़िया शब्दावली का प्रयोग करो, तद्भुक्त है न तो मुक्त है। वो आपके उपभोग तो आ जाएगा, यानी हो सकता है मान सम्मान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, यश मिल जाए, लेकिन मुक्ति उससे मिलने वाली नहीं। मुक्ति के लिए तो स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद, आत्मैव्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु। स्वयं को चलना पड़ता है, स्वयं को कल्याण करना पड़ता है, स्वयं को गति देनी पड़ती है, स्वयं को गति देनी पड़ती है। इसलिए एक तो साधना में भूल जाना कि कोई मेरी जगह साधना कर लेगा। आप आजा महाराज कहाँ जा रहे? हिमालय में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2 माला हमारे नाम की भी फेर लेना। भाई वो आपके नाम की क्यों जपेगा? अपने नाम की जपेगा ना। फिर आपके नाम की जपने से आपको क्या है? ये कोई कर्मकांड तो है नहीं कि संकल्प लेकर के और आप उसको उसका मेहनताना दे रहे हैं, जिसको हम दक्षिणा बोलते हैं, तो उसका आपको लगेगा। ये तो संकल्पबद्ध तो है नहीं, ये तो साधना है। आप करोगे आपको फल मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप किसी के सिर पर वजन 50 किलो रखा है, उसको बहुत वजन लग रहा है, चला नहीं जा रहा, आप उसका वजन कम कर सकते हो, 25 किलो आप भी ले सकते हो। लेकिन अब उसको भूख लगी है तो आधी रोटी आप खा लो, भूख कम हो जाएगी। उसको पेन हो रहा है तो नहीं ले सकते ना। उसको रोग है तो रोग कैसे बांटा जाएगा बताओ? उसको खुद को औषधि लेनी पड़ेगी। ऐसे ही भव एक रोग है।
इसमें अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लब, मोह, मत्सर, अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं वो हमें काट रहे हैं, खा रहे हैं। इससे बचने के लिए खुद को ही तैरना पड़ेगा, खुद को ही चलना पड़ेगा। अगर आप सागर से पार जाना चाहते हैं तो आपको स्वयं को तैरना पड़ेगा। बोले जी नौका ले लें, हवाई जहाज ले लें, तो यहां नौका और हवाई जहाज से काम नहीं चलेगा। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा तभी आपके साथ काम करेगी जब आप स्वयं अपने ऊपर अपनी कृपा करोगे। आप पकड़ करके घोड़े को नदी के किनारे ले जाओ, अगर वो पानी नहीं पिया जाएगा तो 100 आदमी मिला करके भी उसको पानी नहीं पिला सकते, उसको स्वयं ही पानी पीना पड़ेगा। ईश्वर कृपा निरंतर बरस रही है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है और शाश्वत है, नित्य है, और वह कृपा स्वरूप ही है, तो निरंतर है ही। संतों की कृपा भी आपको निरंतर मिल ही रही है, शास्त्र कृपा भी मिल ही रही है, अब किसकी बाकी रहेगी? घोड़े को ला करके नदी के किनारे खड़ा कर दिया 100 आदमी ने मिलकर के, अब पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। तो इसलिए साधना का मार्ग स्वयं का है, और जर्नी फ्रॉम अलोन टू अलोन स्वयं का है। और एक ऐसा सर्किल विदाउट सरकमफ्रेंस है राजेश जी, और सर्किल विदाउट सरकमफ्रेंस, कहां जाना है पता नहीं, कहां से चले पता नहीं, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। परमात्मा क्या है? अनंत है। उस परमात्मा के साथ एकत्व होगा तो हमारा भी क्या हो जाएगा? उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, उसकी सीमा नहीं है, वो अनंत है। उस अनंत परमात्मा की यात्रा हमें करनी है, हमें ही करनी है, स्वयं को ही करनी है। अपना अज्ञान स्वयं को ही दूर करना है, अपनी अविद्या का नाश स्वयं को ही दूर करना है, अपनी जड़ता का नाश स्वयं को ही दूर करना है। इसलिए जो हम 15 दिन से जो बात करते हुए आ रहे हैं, उन सारे नियमों को पालन करते हुए हमारे वेदांत में, हमारे माने आप सबका वेदांत, भाई कहीं हमारे समझ ले मैं ना, एक अंतरंग साधना है, एक बहिरंग साधना है। अंतरंग साधना में भी कब तक वो अंतरंग है, कब तक बहिरंग है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन अंतरंग साधना है। लेकिन कब तक? जब तक बोध नहीं हो जाता। बोध होने पर वो भी बहिरंग हो जाता है। तो हम श्रवण करें, क्या श्रवण करें? श्रुत्वा श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्ति भी हम श्रवण करें, मनन करें और उसका ध्यान करें, तो हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए साधक को बहुत सावधानी से चलते रहना चाहिए। फिर आत्मन संस्थम मनः कृत्वा, फिर अपने आप को अपने में ठहर जाना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। ये हमने 15 दिन तक आपको, आज 16वां दिन है, सिद्ध और साधक के लक्षण की बात की। प्रयत्न तो किया है कि अच्छे से अच्छी बात करें, फिर भी होता क्या, धावत स्खलनम, कहीं कहीं पर दौड़ लगाता है आदमी तो कहीं कहीं पर ठोकर लग ही जाती है। हो सकता है कुछ शब्दों में, वाणी में आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ हो। हाँ, तो क्या है, एक होता है फॉरगेट इट, नहीं, नोइंगली रिमूव इट। डोंट फॉरगेट इट बट नोइंगली रिमूव इट, कि हाँ हम अब सजग हैं, वी आर कॉन्शियस, वी आर अवेयर। तो यू रिमूव इट विद अवेयरनेस, समझ गए ना? हाँ, तो लगेगा कि हमने हाँ साधना के, साधक के जो लक्षण है सुने हैं। नहीं तो भाई फिर क्या है, अगर फॉरगेट इट हो गया तो इट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो यू कैन फॉरगेट, बट नोइंगली यू फॉरगेट, नोइंगली यू रिमूव, with consciously you remove, with awareness. और अच्छा लगा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना विद अवेयरनेस,
विद कॉन्शियसली, उसको भी आपको सजगता से स्वीकार करना है। बेहोशी से कुछ नहीं चल करना। हम एक एक कदम रखे तो सावधान रहें कि हमारा एक एक हमें पता होना चाहिए। और जब ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी तो जब आपको कोई आते हुए देखेगा तो कहेगा, सी द गॉड इज वॉकिंग, द गॉड इज टॉकिंग, द गॉड इज लाफिंग, द गॉड इज क्राइंग। लेकिन कब? when we become one with divine, तब। तो ऐसी स्थिति हमारे अंदर आए, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, वो हमें आशीर्वाद देंगे। बहुत अधिक न कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक है कि अगर संत हो और कोई व्यास गद्दी पर भी बैठा हो तो महान संत को देख करके उसको व्यास गद्दी पर भी उठ जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। आप देखो ना, सूत जी नहीं उठे तो बलराम ने क्या किया? तो हमारे महान संत पधारे हैं, आए हुए हैं, दर्शन है, उनका आश्रम है, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, संत ट्रस्ट के हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बस इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर संयोग होगा तो फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। इस प्रेमपुरी रूपी ज्ञान गंगा में आप सब लोग नित्य निरंतर अवगाहन करते हैं, नित्य निरंतर आप इसमें गोते लगाते हैं। और इसका कारणभूत हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन कैलाश पीठाधीश्वर अनंत श्रीभूषित पंचम पीठाधीश्वर प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा जो बीज बोया है उसका ही फल हम लोग ग्रहण करते हैं। और ये सत्संग रूपी नौका बहुत समय से नित्य निरंतर चल रही है। नौका नहीं बदलती है, उसके खेने वाले, उसको चलाने वाले बदलते हैं। अब नौका को चलाने वाले सही दिशा में जाने वाले हो तो नौका सही दिशा में जाएगी, आपका जो गंतव्य है वो आपको प्राप्त होगा। तो उसी दिशा में नौका सीधी सीधी ले जाने वाले वर्तमान हमारे जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं परम आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बहुत सुंदर उस नौका को सही दिशा में, मुझे भी सौभाग्य मिला श्रवण करने का। सिद्ध और साधक बहुत सुंदर विषय है। सिद्ध और साधक की कोई सामान्य बात नहीं है। वर्तमान युग में कितने सिद्ध हैं और कितने साधक हैं हम सब जानते हैं। फिर भी हमें श्रवण मात्र से
उसका अत्यंत लाभ होता है, चाहे अब हो चाहे कुछ दिन के बाद हो, होना चाहिए अवश्य। क्योंकि जब समय की आंधी चलती है तो कुछ सूझता नहीं है। अब जब मनुष्य कुछ अपने मद में होता है, उसके पास में कई एक प्रकार के मद होते हैं, जब उसमें होता है तो उसको लगता है कि मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु बड़े बड़े जो लोग, जब वो आंधी निकल जाती है, जब सन्नाटा छा जाता है, तब लगता है कि उन दिनों में जो बात सुनी थी वो सत्य थी। तब पता नहीं लगता है। अगर अपने जीवन में कुछ ऐसा ध्यान रखा है, श्रवण किया है, तो आपको कभी ना कभी कालांतर में, और केवल इतना ही नहीं, कालांतर का मतलब है कि आप किसी भी जन्म में अगर आपकी ये वृत्ति है, कभी वृत्ति टिका करके आपने उन शब्दों पर कभी ध्यान दिया हो और देंगे, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आपको कालांतर में भी हो सकता है। जैसे जैसे हमने प्राइमरी स्कूल में जो हमारा जो शिक्षक होता है, उसने जो जो शब्द हम लोगों को सिखाए हैं और उसी पर आज भी हम चल रहे हैं। जिसने हमको क ख ग सिखाया, ABCD सिखाई, वो आधार है हमारा। उसी आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। परंतु आधार क्या है? आधार है आपकी प्राथमिक शिक्षा। वो प्राथमिक शिक्षा आपकी कैसी हुई हो, और उसके आधार पर आपके जीवन में आप कुछ भी करो। हो सकता है कि आप उस प्राथमिक शिक्षा को भूल जाते हो कि हमको किसने सिखाया, अरे वो तो ऐसा था, वो मास्टर था छोटा सा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। कभी कभी ऐसा अहंकार आता है, परंतु आपके जीवन में अगर वो न होते तो आप भी न होते जो आप देख रहे हैं। तो ऐसा ही ये सत्संग है। कभी कभी हम लोग जो श्रवण करते हैं, सिद्ध और साधक आपने श्रवण किया, और अंततो गत्वा भगवान शंकराचार्य एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापरा। अंततो गत्वा हम लोग उसी बात पर आते हैं, चाहे आप उपनिषद पढ़ो, उपनिषद श्रवण करो, गीता श्रवण करो, और आप कुछ भी श्रवण करो, तो अंत में एक ही शब्द आएगा, वो है आत्मा, वो है अपना स्वरूप। और उस स्वरूप को जब तक हम नहीं जान पाते हैं, तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए जब कल मैं यहाँ आ रहा था, अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेम का प्रवाह बहुत प्रबल होता है, उस प्रवाह में कोई भी नहीं बचता है। भगवान नहीं बचे तो हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति क्या। तो प्रेम के प्रवाह में थोड़ा सा खिंचाव होता है, बहुत ज्यादा। तो जब मैं उस प्रवाह में वहां पर बह रहा था, यहाँ के जो प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब खींचा तो आ रहा था, तो मुझे रास्ते में पूछा गया कि आप किस पर बोलेंगे। हमने कहा मैं तो सुनूंगा, बोलने के लिए थोड़ा आ रहा हूँ। बोले बोलना तो पड़ेगा आपको। तो हमने कहा कि अगर कुछ बोलेंगे तो वहां पर जो विषय होगा जैसे, परंतु अगर बोलने का विषय है तो चित्त शुद्धि। जितने भी हम बातें सुनते हैं, करते हैं, आचरण करते हैं या आचरण करने का प्रयास करते हैं, अगर हम साधक हैं तो, और सिद्धों ने क्या होता है, ये चित्त की शुद्धि है क्या? आपका चित्त शुद्ध क्यों होना है?
उसका क्या कारण है? तो आप जितने भी कर्म करते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए ही है। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म। आप जितने यहां पे भी आए हैं, आप श्रवण भी करते हैं, तो आपके भीतर जो अनंत काल से जो मलिनता बैठी हुई है आपके अंतःकरण में, आप लोगों ने अभी अभी अंतःकरण की बात सुनी। हमारा जितना भी व्यवहार हो रहा है, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का होने वाला, वो सब अंतःकरण के कारण ही होगा। क्योंकि इस सूक्ष्म देह में हम जो बोलते हैं कि 17 तत्व होते हैं, उसमें एक है अंतःकरण और उसके है 4 भाग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो वो जो आपका अंतःकरण है, जब तक उसकी निर्मलता नहीं होगी, और ये कब से मलिन हुआ है उसकी कोई गणना कर ही नहीं सकता है। तो जब से ये संसार उत्पन्न हुआ है, और संसार उत्पन्न होने के बाद में भगवान ने ही उसको बनाया। असल में हम भगवान पर ही दोष देते हैं कि तुमने ऐसा हमें बनाया, परंतु हमें स्वतंत्र बनाया है। भगवान ने अपने समान आपको बनाया है। अगर भगवान के स्वरूप को आप देखो, चतुर्भुज को मत देखो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को अगर आप देखो जैसा उनका स्वरूप है, भगवान श्री राम को आप देखो जो उनका स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है, वही आपका रूप है, वही आपका रंग है, वही आपका चाल है, वही आपके चलन है, जैसा वैसा। परंतु अंतर केवल इतना है कि वो अपने आप को विशुद्ध रूप से जानते हैं और हम नहीं जानते। हमारे हृदय में, अंतःकरण में मलिनता है, और मलिनता किसकी है? अपना, ये मेरा अहंकार की मलिनता है। जगत में और कुछ है ही नहीं, जगत में अधिक कुछ है ही नहीं, केवल अहंकार है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस पद पर हूँ, इसका मालिक हूँ, ये धन मेरा है, इस सृष्टि का ये जो भाग है वो मेरा है, ये अहंकार के कारण ही ये द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व किसके कारण है? केवल अहंकार। और वो अहंकार किसका भाग है? वो आपके अंतःकरण का भाग है। आप इसलिए चित्त शुद्धि का मतलब होता है कि आपके जो चित्त है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका सबका अगर प्रक्षालन करना हो तो आपको चित्त शुद्धि का आपको उपाय क्या? तो जितने आप कर्म करते हैं, यद यद कर्म करो बे तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, अगर ये प्रवृत्ति में आप आते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति बनती है, तब आपको धीरे धीरे चित्त की आप शुद्धि। परंतु ऐसा है कि अंत तक ये बहुत कठिन काम है, परंतु प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। अपने यहाँ कहते हैं कि 3 मुख्य ईष्णाएं होती हैं। पहले पुत्रेष्णा होती है। संसार में जब संसार में आते हैं तो सबसे पहले पुत्रेष्णा होती है, और संतों में शिष्येष्णा होती है। अच्छा शिष्य मिले क्योंकि जो हमने चलाई है परंपरा वो चलता रहे। तो ये पुत्रेष्णा, लेकिन वो कहीं ना कहीं थम जाती है, कहीं ना कहीं विराम पाती है। और लोगों में नहीं होता है, परंतु अपने में होता है कि बस हम दो, हमारे दो बहुत हो गए। पहले ऐसा नहीं था। और फिर हमारे कितने शिष्य, हमको भी लोग पूछते हैं कि महाराज आपके कितने शिष्य हैं? मैंने कहा अभी तो शिष्य कोई बना नहीं है। नामधारी बहुत हो सकते हैं, जो गुरु के पद चिन्हों पर चले। गुरु करता है वो न देखे, गुरु जो है वो देखे। हम लोग गुरु करता है, गुरु खाता भी है, गुरु पीता भी है, लोगों को मिलता भी है, लोग पैसे भी लेते हैं, ये भी करते हैं। गुरु के अंतःकरण को देखो, उसकी वृत्ति क्या है, तो किस लिए करता है।
ऐसा शिष्य बनना कठिन है। फिर भी होता है कि कोई मिले, कोई मिले, कोई मिले, अच्छी बात है। पुत्रेशना, ये ईशना है। फिर है वित्तेशना, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए। किसी ने कहा है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सब मांगने वाले हैं। जिसके पास 100 हैं वो भी मांगता है कि 200-500 आ जाए। जिसके पास 1000 है वो भी सोचता है कि 10-20 हजार हो जाए। जिसके पास 10-20 हजार है वो क्या सोचता है, लाख हो जाए। लाख वाला क्या सोचता है, करोड़ वाला क्या सोचता है कोई अंत? मुझे ये बताइए कि आज इस युग में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, सुनते हैं, और बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं। कभी कोई 1 नंबर पर जाता है, कभी कोई वो खसक के दूसरे नंबर पर आता है। उसको दुख होता है कि पहले तो मैं दुनिया में 1 नंबर पर था, अब मैं दूसरे नंबर पर आया। उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ? वो दुखी है कि नहीं है? यहाँ भी शेयर बाजार वाले बैठे हुए हैं, शेयर ऊपर चढ़ गए और ज्यादा पैसे वाले हो गए, थोड़ा कम हो गए तो दूसरे दिन कम हो जाते हैं। तो एक मानसिकता है, कभी हमारे उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो जो वित्तेशना है तो कभी पूर्ण होती नहीं है। परंतु एक बात है, जो लोकेशना है तो बड़े बड़े लोगों को छूटती नहीं है। हमने देखा जो पैसा भी नहीं छूते हैं, जो एक ही वस्त्र पहनते हैं, और फिर भी कभी कभी अनुभव में आता है, मैं वो कह रहा हूं, और उससे जो छूट गया तो साक्षात परब्रह्म है। उसको देखो तो आप जिसका ध्यान करना चाहते हैं, स्वामी जी जिसका बोल रहे थे, जिसका ध्यान करेंगे तो ऐसे व्यक्ति का कभी दर्शन हो ना आपको, तो आपको लगेगा कि हमने साक्षात परमात्मा से मिले। परंतु ये कठिन है, और कठिन इसलिए है कि उसके पीछे हमारी साधना, और इस संसार में रहते हुए कहते हैं कि संसार को जब हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायते विषान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भिजायते। जब मनुष्य जब विचार करता है, ध्यान करता है, ये ऐसा, ये वैसा वैसा। देखो, हम जब तक सत्संग में बैठे हैं तब तक अपने को लगता है कि यही सत्य है, और जैसे ही यहाँ से बाहर कदम रखते हैं तो संसार हमारे आसपास भ्रमण करता है, आसपास हमको घुमाता है, और फिर हम उसमें उस जाल में फंस जाते हैं, और तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम दोबारा यहाँ पर नहीं आते हैं। परंतु जब यहाँ भी आते हैं तो हमने कभी सुना होता है, आज स्वामी जी ने वो शब्द गलत प्रयोग किया, वो जो मंत्र था उसको ऐसा बोलना चाहिए था और उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो उनको उच्चारण ठीक से आया नहीं। हम यहाँ पर कमियां निकालते हैं, और फिर जब बैठते हैं तो आजकल का तो ये एक है ना, खिलौना हाथ में रहता है, उसको तो वो आपको चुप नहीं बैठने देता है, और तुरंत आपको बोलता है कि नहीं, आपको यहाँ से तो निकलना है, अभी आपको तो वहां जाना है। और यहाँ जब आपने ऐसी कुछ बात सुन ली, आपका चित्त भ्रमित हो जाता है। सत्संग में चाहे जितना सुना हो आपने, एक ही क्षण में, अभी किसी के पास में कोई आ जाए, अभी तो बाजार नहीं खुली है, कितने बजे खुलता है बाजार? 9:15, अभी टाइम है। और खुल गया, और वहां पर कभी धड़म से हो गया तो ये गया सब पानी में। ये महाराज जो बोल रहे थे वो सब ठीक है अभी। तो चित्त में हमारे जब उसमें विक्षेप आता है तो कहते हैं कि जब वो, इसीलिए ये जो संसार में हम जब प्रवाहित होते हैं, संसार में चलते चलते संसार का दोष हमें न लगे, ऐसा कठिन काम है, कठिन है। परंतु जब आपको साधक बनना है
तो हमारे यहाँ पर भागत त्याग लक्षणा कही गई है। आप मैं ये नहीं हूं, मुझे ये नहीं करना है। जो सत्संग करते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनको एक नियम बनाना चाहिए। ये नियम ये बनाना चाहिए कि हमसे एक तो आपको एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अपना दोष अपने को पता लगता नहीं है। तो इसीलिए किसी संत ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास में रखना चाहिए। हमारी कमी कहाँ है ये अपने को पता लगनी चाहिए। वो कहाँ से पता लगती है कि आप जब सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग में जो बातें आती है, यद्यपि जो सत्संग हम वही करते हैं जो इसमें लिखा होता है, जो इसमें कहा होता है। इसलिए अपने यहाँ पर कहते हैं कि अपने यहाँ पर दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है परोक्ष ज्ञान, ये सब परोक्ष ज्ञान है। परंतु परोक्ष ज्ञान में जो बातें कही जा रही है उसमें हम कहाँ हैं। साधक को ये विचार करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम जो यहाँ श्रवण कर रहे हैं, इस बात को लेकर के हमारी जो स्थिति है वो क्या है। अगर आपको साधक बनना है तो सिद्ध की बात तो बहुत आगे की है। जब सिद्ध बनता है और वो सिद्ध होने के बाद में फिर आपको उनको ना कुछ कहने की आवश्यकता है और साधकों को कुछ श्रवण करने की आवश्यकता है। जैसे भगवान शिव के लिए कहा गया है कि चित्रवटतरे मूलो वृद्ध शिष्या गुरु युवा गुरुस्त मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। कहा ना भगवान शिव के बारे में कि जो बैठे हुए हैं और हजारों साल तप करने वाले महान बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे हैं और सदाशिव, दक्षिणामूर्ति सदाशिव मौन व्याख्यान कर रहे हैं। गुरुस्त मौन व्याख्यानम। जब आप ऐसे गुरु के सामने बैठोगे, शिष्यास्तु, सब जो संशय है वो सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसी जब प्रवृत्ति लाने के लिए आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं वहां बैठने योग्य हूं कि नहीं। इसलिए जो भी साधक हैं, सिद्ध की बात हम नहीं कर सकते हैं, सिद्ध तो अनिर्वचनीय है, उनके लिए हमारे पास कोई वचन ही नहीं है। परंतु जो भी हम साधक हैं, हम साधक ही चाहते हैं कि यहाँ तो वेदांत का श्रवण करते हैं और कभी ना कभी कहते हैं कि रस्सी भी जब पत्थर पर चलती है तो वहां पे लकीर खींचती है। एक दिन में ना हो, परंतु जब चलते चलते जब रस्सी वहां पे चलती है, रस्सी और पत्थर का क्या मुकाबला। रस्सी तो साधारण बेचारी और पत्थर तो ठोस कठोर, परंतु उस पर भी रेखाएं पड़ जाती है। तो आपको जो आपका चित्त कैसे निर्मल हो, तो चित्त को निर्मल करने के लिए आपके अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आपने इसका जाल बिछा रखा है। और सच बताऊं तो गृहस्थों को तो केवल ये परोक्ष ज्ञान ही प्राप्त होता, मतलब परोक्ष ज्ञान ही उनके लिए ठीक है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए फिर आपको फिर वो संसार फिर आपको त्यागना पड़ेगा। तो कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सत्संगत्व निसंगत्व, सत्संग का वही फल है, आपको परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से हो, आपको ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है और ये संसार किसी का नहीं है। अगर आप विचार करो, स्वामी जी ध्यान की बात कर रहे थे, विचार करो, विचार करते करते कहते हैं कि धीरे धीरे वादे वादे जायते तत्वबोधात्, आप धीरे धीरे आप विचार करते जाएंगे और विचार करने पर आपको लगेगा कि यही सत्य है। आप लोगों ने बहुत बार दृष्टांत सुना होगा राजा जनक जी का, यह सत्य कि वो सत्य।
जो सपने में देखा ये सत्य है कि जो जागृत में देख रहा हूं ये सत्य है। खाया पिया हूं, सोया हूं बढ़िया, और भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और सपने में भिखारी बन गया, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो थोड़ा सा अन्न मिलने जा रहा है, तब तक वहां पर वो भी समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि ये सत्य कि वो सत्य। तो संसार में सत्य तो वही एक पदार्थ है, परंतु हम उसको नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए चित्त की शुद्धि के लिए आपको जब सत्संग में आते हैं तो निसंगत्व कितना हो पाता है, क्योंकि स्वामी जी ने अभी भी कहा कि जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने महाराज जी ने कहा कि पहले तो घर त्यागना चाहिए। घर न भी त्यागो, कहते हैं कि जो हमारे बंधन हैं उसको, जो खड्ग हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, उसको असंग रूपी जो हमारा हथियार है उसको दृढ़ता पूर्वक उसका छेदन करना चाहिए। तो आप तलवार लो और छेदन करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आपको विचार पूर्वक, आपके विचारों के द्वारा कि जो मैं करता हूं ये यथार्थ है। कोई वकील मुझे मिलता है ना कोई, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आपका बिजनेस ही ऐसा है कि आधा झूठ बोलने का। बोलते नहीं, आधा नहीं, वो पूरा ही झूठ होता है। आधा उधर से बोलता है, आधा इधर से बोलते हैं, और न्यायालय में झूठे पर सब काम चलता है और उसको सत्य करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि दोनों ही पता है, दोनों पक्ष को पता है कि यथार्थ क्या है, और वहां पर जो न्यायाधीश होता है उसको भी पता होता है कहीं कहीं कि यथार्थ क्या है। इस झूठ और सत्य के चक्कर में हम जानते हैं कि ये असत्य है, और फिर भी हमें चलना पड़ता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, करना पड़ता। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज बिना किए आप संसार में रह नहीं सकते। ये नियम है। अगर संसार में आपको रहना है, चाहे हमें रहना है, चाहे आपको रहना है, संसार के लोगों को रहना है, तो संसार के नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। जैसे हमें विले पार्ले से यहाँ आना है, तो जो साधन है तो साधन से हमको आना पड़ेगा। तो संसार के बने हुए साधन हैं। एक बार मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था, तो वहाँ एक सिपाही था, हमारे साथ वाले को पूछता है कि महाराज ये प्लेन में चलते हैं क्या? इनको तो पैदल चलना चाहिए। बात तो सत्य उसकी है, परंतु मुझे संसार में रह करके संसार के साथ चलना है, तो मुझे प्लेन में चलना पड़ेगा। परंतु उसकी अवधारणा ये है कि मुझे प्लेन में नहीं चलना चाहिए। बात तो उसकी भी सत्य है, हमको प्लेन में चलने की आवश्यकता नहीं, परंतु संसार से मैं बंधा हुआ हूं। सांसारिक जो बंधन है, जैसे भले ठीक है सांसारिक बंधन नहीं है, परंतु कुछ तो व्यवहारिक बंधन हमारे साथ में बने हुए हैं। उस बंधन के कारण तो मैं बंधा तो हूं ना। जिस दिन मैं भी वहां से छूटने का प्रयास करूंगा, और छूटने का प्रयास करते करते छोड़ने में जब सक्षम हो जाऊंगा, तो फिर हमारे लिए कोई भी पदार्थ वो ग्राह्य नहीं है। एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं आपको। जिस पीठ से मैं आता हूं, सूरतगढ़ी बंगला, वो बहुत सिद्ध पीठ उसको कहा जाता है। तो बहुत प्राचीन, बहुत पहले की बात है। वहां एक बहुत विद्वान संत रहते थे। जिस परंपरा में मैं हूं, दूसरी पीढ़ी के एक संत थे जिनका नाम महेशानंद जी था। नहीं, वो तो महेश्वरानंद जी महाराज, ये जो सामने वो चित्र लगा है। हाँ ना, ये पहले थे, वो बहुत पहले की बात है, ये लगभग 300 साल पहले की बात है। तो एक संत जो उनका महेशानंद नाम था, हमारे परंपरा में दूसरे थे, बड़े विद्वान थे और अच्छे प्रवचन करते थे और अच्छे, उनका बहुत नाम था। और एक बार वो कहीं राजस्थान चले गए, और राजस्थान में
एक राजा ने उनको विद्वतों को ऐसा सम्मान करते हुए अपने यहाँ चातुर्मास के लिए रखा, और चातुर्मास में वो प्रवचन करते। उनके यहाँ पर एक राजपुरोहित था, कोई बड़ा विद्वान था। उसको लगा कि मैं तो राजपुरोहित हूँ और मेरे से अधिक उनको सम्मान मिल रहा है। उसके अंदर थोड़ी ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्यावशात उस राजपुरोहित ने उनको शास्त्रार्थ का चैलेंज किया कि मेरे पास साथ शास्त्रार्थ करो आप। राजपुरोहित तो विद्वान थे ही, ऐसा कोई तो शास्त्रार्थ हुआ, और वहां पर भी संत विजय हुए। राजपुरोहित का अपमान हो गया और उसके बाद में इनका सम्मान हुआ। जो चातुर्मास समाप्त हुआ तो उनका बहुत स्वागत किया गया और उनको बहुत भेंट पूजा देते हुए उनको विदाई दी। और जब वो संत अपने गुरु के पास आए सूरतगिरी बंगला में, तो उन्होंने अपनी जो बढ़ाई थी, जो अपना जो काम किया हुआ था, वो गुरु के सामने कहा। गुरु ने कहा, तुमने ये ठीक तो नहीं किया। विद्या विनय के लिए होती है, विनय अहंकार के लिए नहीं होती है। और एक तुम्हारी विद्या का तुमने प्रदर्शन किया, और उसमें भी एक राजपुरोहित जिनका सम्मान था उनको अपमानित करने का तुमने प्रयास किया और किया, तो ये तुमने कृत्य अच्छा नहीं किया। और बात लग गई, बात अंदर तक चली गई, और अंदर तक जाने के बाद में उन्होंने जितने अपने पास शास्त्र थे, जितने उनके पास में जो कुछ साधन था, वो गंगा जी में डाल दिया। और उसके बाद में उन्होंने मौन धारण कर लिया, और मौन धारण करने के बाद में वो ना किसी से बोले ना किसी से, और फिर केवल चिंतन में रहे। तो जब ऐसी प्रवृत्ति आती है, जब ऐसी बात आती है, तो फिर वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हमारे बीच में जब मन में होते हैं कि कई प्रकार के साधक के मन में कई शंकाएं होती है, और शंकाएं कब पैदा होती है? जब हम अलग अलग विषय पर सुनते हैं, अलग अलग वक्ता आते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की समझाने की शैली होती है, और फिर हमारा मन तो यहाँ नहीं भरता है। आजकल हम तो सोचते हैं कि कौन अच्छा वक्ता है। फिर वो आजकल एक खोका आया है ना, उसको टीवी बोलते हैं, हाथ में रिमोट भी है। फिर हम सोचते हैं कि वहां सुने। दिग्भ्रमित करने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु आपको विचार करना है कि हम जो बातें जो अपने परंपरा से श्रवण करते हैं, जो परंपरा की बातें होती है, उस पर हम जब श्रवण करते हैं, उसको आपको, अगर आपको साधक बनना है और सिद्ध होने का प्रयास करना है तो। और हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक जन्म में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध। एक आपको ये नहीं है कि इसी जन्म में आप जाकर के सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। जो तत्व रूप से जानने के लिए कोई कोई बनता है। इसलिए साधक को चाहिए जो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। फिर उसके बाद में आपको निर्मोही होना नहीं है। आपके मन से आपको विचार करना है, आपको छोड़ के जाना नहीं है। आपको दो बातें समझना है कि ये वास्तव में हम है नहीं, हम यहाँ पर हैं इसलिए है कि वो हमारा कोई ना कोई बंधन है इसलिए। परंतु बंधन ऐसा है कि, और भगवान शिव से हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऊर्वा रुकमेव बंधनन मृत्योर मुक्षी मामृतात, है। हमको धीरे से उसको छोड़ो। जैसे जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी खीरा जो पक जाता है उसको खींचना नहीं पड़ता है, अपने आप वहां से अलग होता है। वहां वो दृष्टांत दिया गया है। ऐसे आप जीवन में जब आपका निर्मोहत्व आ जाएगा, तब आपको सत्व सिद्धि बोलते हैं कि उसके बाद में आपको निर्मोहत्व के बाद में आपको सत्व शुद्धि होगी। सत्व शुद्धि का मतलब है कि आपका अंतःकरण निर्मल होने लग जाएगा। जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा तो आपको इस जगत में भेद नहीं दिखेगा।
जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा तो तब भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः हो तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित्। जब आपको हृदय की अंतःकरण की जो शुद्धि होगी तो आपके पास में भगवान ने साधन भी दिया करने का और तराजू भी दिया नापने का। साधन दिया शास्त्र और आपके पास में उसको तुलना करने का, आपको उसको तोल करने का आपके पास में अंतःकरण भी दिया है कि हम किस कक्षा में बैठे हुए हैं। आप विचार करो कभी और विचार करके देखो कि मेरी कक्षा क्या है, मेरी साधक की कक्षा क्या है। हम तो सोचते हैं कि हम आजकल तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है तो वहां तो कक्षा लगती है तो हम सोचते हैं कि हम बड़ी कक्षा में पहुंच गए। साधक को अपनी तुलना करनी चाहिए कि हम शास्त्र श्रवण करने के बाद में, किसी महापुरुष के पास जाने के बाद में, हमने शास्त्र श्रवण करने के पश्चात हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमने कितने अपने उसको पार किया है, कितनी सीढ़ियों को पार किया है। तब बोलते हैं कि जब आप सत्संग करते 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 निर्मोहत्वम, फिर उसके बाद में निर्मल तत्वम, और वो किससे होगा, भज गोविंदम। जितने कर्म हैं, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आपके कर्म जो है वो केवल चित्त शुद्धि के लिए है। तो आपकी चित्त जब शुद्धि होगी तो आपको उस परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए ये प्रेमपुरी जो आश्रम है नित्य निरंतर एक नौका के रूप से चल रहा है और अनेक इसमें बड़े बड़े विद्वान महापुरुष यहाँ पर आए और उन्होंने इस नौका को चलाया और पार होने वाले बहुत पार हो गए, बहुत आगे अपने गंतव्य पर उतर गए। फिर शायद उनको दूसरी नौका पकड़नी हो सकती है, वो पकड़ लिए होंगे, परंतु ये नौका के द्वारा अनेक साधक उस अपने गंतव्य तक पहुँचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने, हमारा अधिकार भी होता है भिक्षा का, तो आज हमने महाराज जी से समय की भिक्षा ली, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में। यद्यपि उन्होंने, देखो देने वाला और अधिक उदार होता है, उन्होंने 5 मिनट और दिए थे मेरे को मुझे, तो महाराज जी से भिक्षा ली थी। और आप सब ने आज यहाँ पर आना, कुछ बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा लगना भी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रेमपुरी आश्रम जिस तरह से चल रहा है इस तरह से चलते रहना चाहिए। इसे में हमारी जो टीम है, जैसे वर्ल्ड कप अभी भारत अभी नॉन स्टॉप चल रहा है उसकी वैसे ही हम भी ऐसे ही चलते रहे। और फिर हमारे लिए वर्ल्ड कप है वो परमात्मा, वो कप नहीं है, तो वो वहां तक पहुंचने में ये टीम भी सहायक बने। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है कि भगवान, आप तो है ही साथ में, भगवान ने हमें सब दिया है, अहंकार न देवे। अगर अहंकार से हम उपरित हो जाते हैं तो आप आधे साधक तो उसी दिन बन गए, लेकिन अहंकार के साथ आ गए तो आपने और कुछ ओढ़ लिया। इसलिए अहंकार न करते हुए, और इन्होंने मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पर जिस काम से बुलाया था, अब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। तो तो एक दूसरी बात कि महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रकार से, और ऐसे संतों को आप बुलाते जब रहेंगे, आज अच्छी संख्या भी दिख रही है, यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि और ये बने रहना चाहिए। वृक्ष भले ही दुर्बल हो जाए, उसका बीज रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रेमपुरी में ये बीज हमेशा रहे, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और बीज रहेगा तो पुनः वृक्ष होगा। इतने ही बातों के साथ, इतने ही 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। ओम शांति शांति। महाराज जी, अभी आप लोग अभी और भी थोड़ा सा बैठेंगे। स्वाध्याय का आज महाराज जी का
आज समापन है, पूर्णाहुति है। तो मैं महाराज जी से फिर नीचे ही मिलूंगा। तो आप महाराज जी तो ओ हाँ, प्रसाद ले बाद में दे देना। आप यहाँ स्वामी जी दे दें। आप याद रहती है कोई बात बहुत सी बातें हैं। ठीक है, आप बिला दो।